हाय गाइस, मैं राधारमण पांडे एक बार फिर से एक नया सेशन आप लोगों के साथ लेकर के उपस्थित हूँ। और जो कि आज का सेशन है आर्टिकल, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 9वां हिस्सा होता है उसे हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ में आर्टिकल पर चर्चा करते हैं और बहुत ही कम समय में आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी चीजें बताने हम जा रहे हैं और खूब मन मस्तिष्क एकाग्रचित होकर के मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आर्टिकल पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से मन मस्तिष्क लगा करके और एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। ये आर्टिकल क्या होता है? इफ एनीवन आस्क टू यू व्हाट इज द वर्क ऑफ द आर्टिकल और व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्टिकल, व्हाट विल बी योर आंसर। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है इसका जवाब मैं आप लोगों को आज दे देना चाह रहा हूं और बहुत ही अच्छा जवाब होगा। आप लोगों के दिमाग से जो भ्रम है आर्टिकल से वो हट जाएगा बिल्कुल। क्योंकि बच्चों से जब भी पूछा जाता है कि आर्टिकल क्या है तो उनका तुरंत जो उत्तर आता है, वो जो रिप्लाई करते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि बस ए एन और दी या द, यही आपके आर्टिकल्स हैं। बट मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया ना, एग्जाम्पल नहीं। हम अगर पूछे डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, तो आप क्या बताओगे? ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा। आपने समझना क्या है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का कार्य क्या है। अब आप लोग फिर से ध्यान से सुनिएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9वां हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद किसी वनडे एग्जाम में ना पूछा जाता हो। पेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, वनडे एग्जाम, कहीं से भी किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम आता है तो उसमें आर्टिकल का जरूर 1, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल क्या होता है? यह एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। एडजेक्टिव जिसको मैंने कल बताया था, ए से इसको लिखा था मैंने, ए इज स्टैंड फॉर एडजेक्टिव। यह इसी का क्या होता है? पार्ट होता है। It is the part of adjective। adjective ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल क्या होता है? If anyone asks to you what do you know about article, article is nothing but it is the part of adjective। यह कुछ भी ना होते हुए क्या होता है? यह adjective का हिस्सा होता है। या क्या होता है? हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है आपका, जो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन अर्थात एन और पी, ये दोनों को क्वालिफाई करने का काम करता है। कौन क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ध्यान सुनिएगा, एन और पी को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है और उसी का आपका हिस्सा है। एडजेक्टिव का हिस्सा कौन सा है? आर्टिकल है। यह आर्टिकल आपका इसी एडजेक्टिव का हिस्सा है, पार्ट है। तो यह कुछ काम करता है। किसकी अपेक्षा? एडजेक्टिव की अपेक्षा। जब उसका हिस्सा है तो कुछ काम करेगा। यह सिर्फ किसके लिए काम करता है? आपका एडजेक्टिव जो था वो नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता था, लेकिन आपका जो ये आर्टिकल है, इट वर्क्स ओनली फॉर नाउन, नॉट एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर देखूं यहां तो ये इट वर्क्स ओनली फॉर नाउन, ये सिर्फ नाउन के लिए कार्य करता है, बाकी किसी दूसरे शब्द भेद के लिए यह कार्य ही नहीं करता है। लेकिन इसका प्रयोग अगर हम करना चाहें तो एडजेक्टिव से अथवा नाउन से पूर्व कर सकते हैं। लेकिन कार्य किसके लिए करेगा? यह सिर्फ नाउन के लिए कार्य करेगा, बाकी किसी दूसरे शब्द भेद के लिए कार्य नहीं करता है। अगर यह प्रयोग करना कि अगर इसके प्रयोग करने की हम बात करें तो यह किसके पहले? या तो एडजेक्टिव से पहले अथवा नाउन से पहले। इन्हीं दोनों में से किसी एक से पहले प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कार्य हमेशा ये किसके लिए करेगा? यन के लिए करेगा, बाकी किसी के लिए कार्य नहीं करता है। मैं एक वाक्य यहां पर लिखता हूं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। यहां मैं थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को लिख करके दिखाता हूं। राम इज अ गुड बॉय। इस वाक्य में आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर एक आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल का प्रयोग हम देख रहे हैं ए के रूप में यहां किया गया है। लेकिन ये किसके पहले है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। ये किसके पहले है? ये इस एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया गया है।
और मैं एक दूसरा वाक्य यहां लिख रहा हूं, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाक्य में किसके पहले, इस नाउन से पहले प्रयोग किया गया और इस वाक्य में एक एडजेक्टिव से पहले। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि यह अगर प्रयोग किया जाएगा, आपका जो आर्टिकल है वह प्रयोग किसके पहले किया जा सकता है, या तो नाउन से पहले या तो आपके विशेषण से पहले। लेकिन काम इसका जो होगा वो विशेषण के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ नाउन के लिए होगा। किसके लिए होगा, नाउन के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल है इट वर्क्स ओनली फॉर नाउन, यह सिर्फ नाउन के लिए काम करता है, बाकी किसी के लिए नहीं काम करता है। और एक वाक्य में आप लोगों को समझाने के लिए और बता देता हूं, इस वाक्य में राम इज, देखिए राम इज अ गुड, एक वाक्य ध्यान सुनिएगा। अगर इस वाक्य में इफ आई आस्क टू यू द गिवन सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट, मतलब यह है कि दिए गए वाक्य में अगर मैं पूछूं दिया गया जो वाक्य है ये सही है कि गलत है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह भ्रम होगा कि हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन ये वाक्य पूर्णतः क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इस वाक्य में नाउन का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि आर्टिकल काम किसके लिए करता है, नाउन के लिए कार्य करता है। अगर वाक्य में आर्टिकल आया है और उस वाक्य के बाद, यानी उस वाक्य में उस आर्टिकल के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यही घटना यहाँ घट रही है, अर्थात यही यहाँ गलती जो हो रही है कि वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग तो किया गया था, लेकिन वाक्य में किसका प्रयोग नहीं किया गया, नाउन का। और ये आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ नाउन के लिए कार्य करता है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल कार्य किसके लिए करता है। आर्टिकल जो कार्य करता है वो नाउन के लिए कार्य करता है और यह विशेषण का हिस्सा होता है, यानी हम कह सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव एंड वर्क्स फॉर ओनली नाउन नॉट एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग कहां किया जाना चाहिए और कहां नहीं किया जाना चाहिए, आपको मैं इसको अगले सेशन में बताऊंगा और बड़े ही अच्छे ढंग से मैं इसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन आज के डेट में सिर्फ इतना जाने कि अगर कोई पूछे कि आर्टिकल क्या होता है, तो यह एक हिस्सा होता है किसका, विशेषण का, और जो कि सिर्फ नाउन के लिए कार्य करता है। लेकिन प्रयोग किसके पहले, या तो इसका प्रयोग विशेषण से पहले या तो नाउन से पूर्व, लेकिन कार्य किसके लिए करता है, सिर्फ नाउन के लिए करता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि यह आर्टिकल होता क्या है, मैं इसका प्रयोग कहां किया जाना चाहिए और कहां नहीं किया जाना चाहिए, इसको अगले सेशन में लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से और मन मस्तिष्क एकाग्रचित करके समझे होंगे। चलिए मैं यहीं अब अपने इस सेशन को बंद करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ में आया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने आर्टिकल को बताया है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके।